ये है आर्ट एंड आर्ट्स उर्दू सबक। दिस इज़ आर्ट एंड आर्ट्स उर्दू लेसन। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के सबक में खुशामदीद। वेलकम टू उर्दू लेसन। आज के सबक में हम उर्दू हरूफ तहज्जी के हरूफ नून, वाव, हे, दो चश्मी और हमज़ा की आदि अशकाल और इनको मुसव्वतों के साथ जोड़ना सीखेंगे। In today's lesson we will learn the contracted forms of the letters of huruf tahajji नून, वाव, हे, दो चश्मी हे, हमजा। आइए बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। Now let's begin with our today's lesson. आइए पहले हम वो असूल दोहरा लेते हैं जो हमने सीखे हैं। Now let's give a look at a few rules that we have already learned. हरूफ तहज्जी की आदि अशकाल बनाए जाते हैं ताकि हम इनको आपस में जोड़कर हर्फ बना सकें। In order to form words, we make the contracted forms of हरूफ तहज्जी and then join them. अक्सर हरूफ तहज्जी की मुख्तलिफ आदि अशकाल होती हैं क्योंकि उनको मुख्तलिफ हरूफ के साथ जोड़ने का तरीका मुख्तलिफ है। We have different types of contracted forms of हरूफ तहज्जी because they have different rules of joining with certain letters. हरूफ तहज्जी के हरूफ की इब्तदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिरी शक्ल में फ़र्क होता है। The letters of हरूफ तहज्जी's initial form, maiden form and final form is different. हरूफ तहज्जी का जब कोई भी हर्फ लफ्ज़ को मुकम्मल कर देता है और लफ्ज़ के आखिर में आता है और उसके बाद कोई हर्फ नहीं आता तो वो हर्फ हमेशा अपनी पूरी शक्ल में आता है। Whenever any letter of हरूफ तहज्जी is the final letter of the word and the word is being completed by that word, then it is going to stand in its complete form. कुछ हरूफ तहज्जी ऐसे भी हैं जिनकी आदि अशकाल नहीं होती, उनको शरारती नौ कहते हैं, लेकिन हम इन्हें फिर भी लफ्ज़ बनाने के लिए जोड़ते हैं, पर इनको सिर्फ पीछे से जोड़ा जा सकता है और आगे से जोड़ा जा नहीं सकता। इन हरूफ तहज्जी there are few letters that do not have contracted forms, but we still join them to form words. However, we can join them only from the back. We cannot join them from front. इसके अलावा कुछ हरूफ तहज्जी ऐसे हैं जो शरारती नौ तो नहीं हैं, लेकिन वो अपनी असल हालत में ही रहते हैं और आगे और पीछे दोनों से जुड़ जाते हैं। Besides that, there are few letters of हरूफ तहज्जी that do not have contracted form. However, they stand in their original form and can be joined from back and front both. ये कुछ ऐसे उसूल हैं जो हमको याद रखने हैं और ये हरूफ तहज्जी के हर हर्फ के लिए ज़रूरी हैं। यानी ये कुछ ऐसे असूल हैं जो अगर हम याद रखें तो हमें हरूफ तहज्जी को आपस में जोड़ना और उससे लफ्ज़ बनाना मुश्किल नहीं होगा। These are the rules that we should remember if we want to form the words with हरूफ तहज्जी without any difficulty. ये है हर्फ नून। ये है हर्फ वाव। ये है हर्फ हे। ये है हर्फ दो चश्मी हे। ये है हर्फ हमज़ा। आइए अब हम इन हरूफ को इनकी आवाज़ों और नामों दोनों के साथ पढ़ते हैं। Now let's read these letters with
their names and their sounds. Noon, na. Wow, va. Wow, o. हे, हा. दो चश्मी है, हा. इन हरूफ में से हम दो चश्मी है, वाव और हमजा के बारे में पहले से समझ चुके हैं. Out of these letters, we have already learned about दो चश्मी है, हमजा एंड वाव. इस सबक में हम नून और हे की आदि अशकाल देखेंगे और इनको हरूफ तहजी के मुसव्वतों के साथ जोड़ना सीखेंगे. लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा दो चश्मी है, हमजा और वाव के बारे में दोबारा से बता देती हूँ. But here let me tell you briefly about दो चश्मी है, हमजा and वाव again. In the description there are the links of the lessons of दो चश्मी है, वाव and हमजा and you can always watch them. दो चश्मी है. दो चश्मी है की आधी शक्ल नहीं होती है और इसको दूसरे हरूफ के साथ यानी हरूफ तहजी के दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर लिखते हैं और तब लफ्ज़ बनाते हैं. There is no contracted form of दो चश्मी है and we form words by joining it first with other हरूफ तहजी and then form words. दो चश्मी है से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता है. We do not start any word with दो चश्मी है. दो चश्मी है को बड़ी है भी कहते हैं. दो चश्मी है is also known as the big है. दो चश्मी है तमाम हरूफ तहजी के साथ मिलता नहीं है. ये कुछ हरूफ तहजी के साथ मिलता है और तब वो एक हर्फ बनता है और बाद में उसको हम बाकी हरूफ के साथ मिला के लफ्ज़ बनाते हैं. दो चश्मी है gets joined with only certain हरूफ तहजी letters in order to form one letter and then it is joined with other हरूफ तहजी in order to form words. वाव. वाव मुसव्वतों में से एक है और ये शरारती हरूफ में से भी एक है. वाव is one of the letters of vowels and also one of the letters of naughty letters. We know there are 9 naughty letters in हरूफ तहजी. हम जानते हैं कि हरूफ तहजी में 9 शरारती हरूफ हैं. वाव की आधी शक्ल नहीं होती है. There is no contracted form of वाव. वाव सिर्फ पीछे से जुड़ता है और आगे से नहीं जुड़ता. We join वाव only from the back and not from the front. हमजा. हमजा से कोई लफ्ज़ नहीं बनता है बल्कि ये बाकी हरूफ तहजी के ऊपर आता है. We do not form any words with हमजा. हमजा is only used on top of other हरूफ तहजी. उसके और भी उसूल हैं जो हमजा के सबक में मौजूद हैं. There are other rules about हमजा as well. आप हमजा वाला सबक देख सकते हैं. You just can always go and watch the lesson of हमजा and understand हमजा for better. आइए अब हम इन हरूफ में से नून और छोटी हे को मुसव्वतों के साथ जोड़ना सीखते हैं और पहले हम उनकी आदि अशकाल देखते हैं. Now let's give a look at the contracted forms of the letter noon and the letter small he. And then let's learn to join them with musawwate or vowels.
ये है हर्फ नून, उसकी मुख्तलिफ आदि अशकाल और इख्तितामी शक्ल। दिस इज़ द लेटर नून, its different contracted forms and the final form. ये है हर्फ हे, उसकी मुख्तलिफ आदि अशकाल और इख्तितामी शक्ल। This is letter हे, its different contracted forms and the final form. आइए अब हम इन हरूफ को मुसव्वतों के साथ जोड़ना सीखते हैं। हम दोनों तरीके से जोड़ेंगे, यानी जब ये लफ्ज़ का पहला हर्फ है और जब ये लफ्ज़ का पहला हर्फ नहीं है। Now let's learn to join these letters with vowels. We learn in both ways, when they are the first letter of the word and when they are not the first letter of the word. नून अलिफ ना, हे अलिफ हा, नून वाओ नो, हे वाओ हो, नून छोटिए नी, हे छोटिए ही, नून बड़िए ने, हे बड़िए हे। Now, when they are not the first letter of the word, अब देखते हैं जब ये लफ्ज़ का पहला हर्फ नहीं है। अलिफ नून, अलिफ हे, वाव नून, वाव हे, ये नून, ये हे, नून नून, नून हे नून, हे। और इस तरह से हम इन हरूफ को दूसरे हरूफ के साथ जोड़ के लिखते हैं। And this is how we join these letters with other haruf-e-tihaji. This lesson is the last lesson of the contracted forms of haruf-e-tihaji. ये सबक हरूफ-ए-तिहज्जी की आदि अशकाल का आखिरी सबक है, यानी हमने आदि अशकाल हरूफ-ए-तिहज्जी के तमाम हरूफ की सीख ली हैं। Meaning, we have learned the contracted forms of all of the letters of हरूफ-ए-तिहज्जी. अगले सबक में हम 2 हरफी, 3 हरफी, 4 हरफी लफ्ज़ बनाना सीखेंगे। In upcoming lessons, we will learn to form 2-letter words, 3-letter words, 4-letter words and read them as well. Stay tuned for those lessons. यहीं पर हमारे आज के सबक का इख्तिताम होता है। Here our today's lesson ends. दुआओं में याद रखिए, remember in your prayers, take care of yourself, अपना ख्याल रखिए। And yes, find the PDF of writing practice of this lesson in the description of this video. Get a print and practice. All the best. Allah Hafiz.